everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So everyone, आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 3। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट 1 का चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम का आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 1 हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे जो क्लास 11 के यूनिट 1 का चैप्टर 3 है। ठीक है, ये नीट की जो तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो नीट और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और जो जैक बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से जैक या सीबीएसई बोर्ड से भी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और कॉम्पिटिशन्स के लिए तो और भी ज़रूरी है उसके एनसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन्स पढ़ना। ठीक है, और इसे समझना, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लाइन से, हर एक लाइन से, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से किसी की भी लाइन से क्वेश्चंस डिटो उठा के एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, एज इट इज़। सो एवरीवन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कर लिया था, देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल का मतलब कंप्लीट कर लिया था। कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एल्गी को पूरा हम लोगों ने एल्गी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, we have done algae. Now we will next to move on the bryophytes. Okay, so bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या इंक्लूड करता है? मॉसेस। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या होते हैं? मॉसेस होते हैं और लीवर रोड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मॉसेस एंड लीवर रोड्स। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस एंड लीवर रोड्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस एंड लिवर रोड्स होते हैं, और वो कहाँ पे डेवलप करते हैं? काफ़ी मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया में वो डेवलप करते हैं। ठीक है, कहाँ डेवलप करते हैं? मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया में वो डेवलप करते हैं। ठीक है, और एरिया में डेवलप करते हैं कहाँ पे? हिल्स में डेवलप करते हैं। ठीक है, हम लोग अब उसे डायग्राम से देखते हैं। तो यही है ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। ब्रायोफाइट्स 2 कैटेगरी में बटे हुए। ठीक है एवरीवन, 1 मिनट। एक लीवर रोड्स में और दूसरा मॉसेस में बटे हुए। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा तो लीवर रोड्स के अंदर क्या क्या है? मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया का 2 स्ट्रक्चर्स है, एक फीमेल थैलस है, एक मेल थैलस है। ठीक है, मार्केंसिया का 2 प्लांट्स है, एक फीमेल है, एक मेल प्लांट्स है। ठीक है, एंड सेकेंड मॉसेस है। मॉसेस में क्या क्या है? फ्यूनेरिया, गेमिटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, और डी में क्या है? स्पैग्नम। ठीक है, स्पैग्नम गेमिटोफाइट। ओके,
तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले लिवर रूट मार्केंसिया को देख लेते हैं। ए में है तो यही है मार्केंसिया। याद रखिएगा एवरीवन, मार्केंसिया के इसका एग्जाम्पल्स है। तो ये क्या है, लिवर रूट्स है। ठीक है, लिवर रूट्स है जो कहाँ पे ग्रो करता है, मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। और ये किसके अंदर आता है, तो ब्रायोफाइट्स के लिवर रूट्स में मार्केंसिया का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का लिवर रूट जो टाइप्स है, लिवर रूट्स के एग्जाम्पल्स है मार्केंसिया। तो इसमें क्या, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, तो यही हमारा क्या गैमेट्स का नाम है। एक फीमेल थैलस है, एक मेल थैलस है। गेमा कप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गम्मा कप्स है, राइजोइड्स है। तो आर्किगोनियोफोर किसमें है और एंथ्रीडियोफोर किसमें है, तो आर्किगोनियोफोर मेल में था है ना, फीमेल में था, सॉरी। आर्किगोनियोफोर किस में था, फीमेल में। याद रखिएगा मार्केंसिया का फीमेल में क्या पाया जाता है, आर्किगोनियोफोर। जो क्या है, ये है आर्किगोनियोफोर। और एंथ्रीडियोफोर की है मेल प्लांट का है। ठीक है, मार्केंसिया का मेल प्लांट्स का है। और ये है मॉसेस। ठीक है, ये क्या है, मॉसेस प्लांट है, मॉसेस है। मॉसेस में क्या पाया जाता है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, ठीक है। जो सी है ये क्या है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में क्या क्या पाया जाता है, कैप्सूल, जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से इसको क्या बोलेंगे, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर से वो कैप्सूल है। लॉन्ग स्ट्रक्चर से इसको सीटा। लॉन्ग फ्लामेंट्स जैसा दिख रहा है ना, लॉन्ग फ्लामेंट लाइक स्ट्रक्चर से इसको क्या बोलते हैं, सीटा। और इसके हाफ पार्ट्स को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट्स। यहाँ से क्या होता है, स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट्स, स्पोर्स का डेवलपमेंट। और नीचे हमारा ये क्या है, गैमेटोफाइट्स। यहाँ से क्या होता होगा, गैमेट्स का डेवलपमेंट होता होगा। मेन एक्सेस है और राइजोइड्स है। ठीक है, और ये डी में क्या है हमारा, स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम। ओके, स्फैग्नम में क्या क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच है, ब्रांचेज है, और एंथ्रीडियल ब्रांच है। ठीक है, तो मतलब आर्किगोनियल किसका है, तो ये फीमेल का पार्ट है। ठीक है, और एंथ्रीडियल मेल है, मेल का पार्ट है। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में, स्पैग्नम के एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्किगोनियल ब्रांच क्या है और एंथ्रीडियल ब्रांच दोनों गैमेटोफाइट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है, गैमेटोफाइट है। ओके, हम लोग ब्रायोफाइट्स को एक और कौन से नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, तो ब्रायोफाइट्स को, बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, सॉइल में लिव रहता है, लाइव रहता है, जिंदा रहता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल में। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करना पड़ता है, तो वाटर में करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स किंगडम। ठीक है, और एनिमल किंगडम का एम्फीबिया कौन है, एम्फीबिया है। ठीक है, एम्फीबियंस क्या है, जो एम्फीबिया क्या है, जो रेप्टाइल के अंदर आता है एम्फीबिया, जो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है। ठीक है, एक्वाटिक भी है। टेरेस्ट्रियल जो कहाँ लैंड पे रहता है, और एक्वाटिक जो वाटर में रहता है। ठीक है, तो एम्फीबिया दोनों पे भी सर्वाइव करता है, लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, वाटर में उनका क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है एम्फीबिया का भी। ओके, और सर्वाइव करते हैं कहाँ, लैंड पे करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरह एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम का भी वही स्टोरी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ से। ठीक है, कि ब्रायोफाइट्स
Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom. They usually occur in damp, humid and shaded locales. कहाँ पे निकलते हैं? डैम्प और ह्यूमिड सैडेड लोकेलिटीज़ में निकलते हैं, जहाँ सैडेड एरिया है, ह्यूमिड है, मॉइस्चर से, वहाँ पे वो निकलते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशंस ऑन बेयर रॉक और सॉइल। तो प्लांट सक्सेशंस में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्लांट सक्सेशंस का मतलब क्या हो गया? और बेयर रॉक का मतलब कि वैसी वैसी कोई भूमि, जो वैसी कोई लैंड एरिया जो क्या है, जहाँ पर कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहा, बंजर है। ठीक है, जहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर पा रहा, वहाँ बंजर है, एक भी वहाँ लिविंग थिंग नहीं है, तो वहाँ पे इसका क्या होता है? जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर बंजर भूमि है। ठीक है, बंजर भूमि, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर क्या हुआ? रेनफॉल हुई। ठीक है, रेन हुई, तो रेन के पानी से क्या होगा यहाँ पर? और यहाँ पे क्या है? सैडेड एरिया। ठीक है, सैडेड एरिया किसी कारणवश यहाँ पर ये क्या हुआ है? यहाँ पर रोशनी, यहाँ पर जो सनलाइट है यहाँ पर नहीं पड़ रही। ठीक है, सनलाइट इसके बीच यहाँ पर नहीं पड़ रही है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? डैम्प और ह्यूमिड सॉइल रहता है। यहाँ पे जल्दी यहाँ पर ड्राई होता नहीं, ह्यूमिड रहता है, मॉइस्ट रहता है, सैड है, तो वहाँ पर क्या होता है? वैसे जगह में ब्रायोफाइट्स का यहाँ पर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का ग्रोथ होता है। ये क्या है? बेयर रॉक है, यहाँ पर पहले से कोई भी प्लांट्स उगे हुए नहीं है। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ द एल्गी। ये एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। इट इज़, ये कैसा है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर से, प्रोस्टेट और इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा, इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेशन बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइट्स। ठीक है, और ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं यूनि और मल्टी सेलुलर राइजोइट से। ठीक है, जहाँ पर अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से, उसको क्या बोलते हैं? राइजोइट्स बोलते हैं। ठीक है, राइजोइट्स बोलते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, उसके पास ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, स्टेम और लिप्स। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लिप्स का क्या होता है? कमी होता है। दे में पोजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ट्रू ट्रू रूट स्टेम क्या है? ट्रू रूट स्टेम की कमी है। ठीक है, जबकि इसके जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ट्रू नहीं होता है। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट इज प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं, और इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। और हैप्लॉइड्स होते हैं तो एक गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का जो सेक्स ऑर्गन है कैसा होता है? मल्टी सेलुलर, एक से अधिक सेल का बना होता है, इसलिए इसको मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द किसका? ब्रायोफाइट्स के मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम्स। और वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजोइड्स। ठीक है, तो एंथ्रेजोइड्स क्या है? गैमीट्स है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम बोला जाता है। ठीक है, मेल सेक्स ब्रायोफाइट्स के मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोले। क्या है? एंथ्रीडियम ऑर्गन है, यहाँ से क्या होता है? बाइफ्लैजिलर एंथ्रेजोइड्स रिलीज होता है। ठीक है, एंथेरोजोइड्स, एंथ्रेजोइड्स से जो जिसका क्या दो फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट होता है। ठीक है,
बायफ्लैजिलेट, ठीक है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइट्स प्रोड्यूस करता है, जो कैसा होता है, बायफ्लैजिलेट होता है, ठीक है। कैसा होता है, बायफ्लैजिलेट होता है। अब इसको हम लोग अब हम लोग फीमेल का देख लेते हैं, ठीक है। ड्राई फैट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, ड्राई फैट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। तो इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम। यहाँ से हमारा क्या होता है, गैमेट रिलीज होता है, इज अ फ्लास्क सेप्ट। कैसा सेप्ट होता है, फ्लास्क सेप्ट का, और प्रोड्यूस क्या करता है, सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। जो एंथ्रोजोइट्स है रिलीज इनटू द वाटर्स, ठीक है। ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग। कौन कौन सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, तो आर्कीगोनियम, जो सेक्स ऑर्गन है किसका, ब्रायोफाइट्स के फीमेल का, फीमेल प्लांट का, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के फीमेल प्लांट का सेक्स ऑर्गन है आर्कीगोनियम। और ये क्या करती है, सिंगल एग को रिलीज करती है, ठीक है। सिंगल एग को रिलीज करती है, जो क्या होता है, अब क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। मेल पार्ट से क्या रिलीज हुआ, मेल पार्ट से गैमेट जो रिलीज हुआ उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइट्स। और फीमेल पार्ट से जो गैमेट रिलीज हुआ वो सिंगल एग है, ठीक है। तो एंथ्रोजोइट्स, यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। ये है मेल और ये है फीमेल। मेल से क्या निकला, एंथ्रोजोइट्स निकला, ठीक है। और फीमेल से क्या निकला, एग निकला, ठीक है। एग रिलीज किया दोनों अपना अपना गैमेट से। अब क्या होता है, द एंथ्रोजोइट्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। और एंथ्रोजोइट्स कहाँ पर गया, वाटर में रिलीज हुआ, ठीक है। वाटर में रिलीज हुआ, वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम जो एग है इसके कांटेक्ट में कहाँ कहाँ पे आएगा, दोनों वाटर में आएगा, ठीक है। वाटर में आएगा, लिख लेते हैं। एन एंथ्रोजोइट्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब दोनों क्या होगा, दोनों वाटर में आएंगे तो दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है। और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बना देंगे, ओके। कहाँ पर सब सारी घटना कहाँ पे हो रही, तो वाटर में हो रही है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो वाटर में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर वही बोल रहा है कि एंथ्रोजोइट्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट्स। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ठीक है। तो जाइगोट्स का जो फॉर्मेशन होता है फिर उसका डिवीजन अभी इमीडिएटली डिवीजन्स नहीं होगा, ठीक है। दे डू नॉट अंडरगो रिडक्शंस, डिवीजन में अभी पार्ट नहीं लेंगे। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी में, जैसे कि एक सिंगल जाइगोट बन गए तो धीरे धीरे क्या होगा, मल्टी सेलुलर बॉडी में एक से अधिक बॉडी में सेल में खुद में क्या हो गया, डिवीजन होने लगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट किसमें डिवीजन हो रहा है, तो मल्टी सेलुलर बॉडी में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट्स एंड ड्राफ्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, ठीक है। जो ये फ्री लिविंग्स होते हैं ये अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं से अटैच नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, किसी से अटैच नहीं होते हैं। बट नॉट फ्री, सॉरी, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, सॉरी, ये फ्री नहीं होते, ठीक है, ये फ्री नहीं होते हैं। बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट से क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं और न्यूरिशमेंट उसी से लेते हैं, किससे, तो फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट से ही ये क्या करते हैं, अपना न्यूरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। ये किस कौन, स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स क्या रहते हैं, इसी से अटैच्ड होते हैं और उससे अपना न्यूरिशमेंट लेते हैं, ठीक है।
some cells of the sporophyte undergo reduction divisions meiosis to produce haploid spores. जो कुछ स्पोरोफाइट्स होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ स्पोरोफाइट्स होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि एक स्पोरोफाइट से ये मियोसिस डिवीजन में पार्ट लेंगे, ठीक है, किस में लेंगे तो मियोसिस डिवीजन में पार्ट लेंगे, ठीक है। हम लोग एक बार इसके रफ करके एक बार देखते हैं क्लियरली से। ठीक है, तो सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिविजन्स, रिडक्शन डिविजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस भी बोलते हैं। ये आप लोग क्लास 11 में सेल साइकिल सेल डिविजन्स पढ़ोगे, ठीक है, तो पढ़ चुके होगे, ठीक है। प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड करता है, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट्स, ठीक है। और ये स्पोर्स किस में जर्मिनेट हो जाते हैं, तो जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पोरोफाइट, ठीक है, कुछ स्पोरोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एवरीवन, ठीक है। लाइन बाय लाइन से कोई भी लाइन से क्वेश्चंस उठा के एग्जाम्स में कभी भी एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आए हुए थे एवरीवन, तो क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो वहाँ पर था ऑप्शन में कि ब्रायोफाइट्स का इम्पोर्टेंस बताना था। तो ये ब्यूटीफुल है, बहुत सारे ऑप्शन में दिए हुए थे, ये ब्यूटीफुल के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्रायोफाइट्स है लिटिल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्पिस मैमल्स, बट सम प्रोवाइड क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है हर्बिसस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो लिटिल इम्पोर्टेंस है इसका इकोनॉमिक्स में, याद रखिएगा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बायोफ्राइट में, लिटिल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लिटिल है, ठीक है। बट सम मॉसेस क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं अदर एनिमल्स को। स्पेसीज ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम में हम लोग ने देखा क्या, ये मॉसेस का एग्जाम्पल है। अ मॉस, स्फैग्नम क्या, मॉस प्रोवाइड अ पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। कैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो जैसे कि हमारा स्पेसीज स्फैग्नम स्पेसीज जो है, जो मॉस स्फैग्नम स्पेसीज, वो क्या प्रोवाइड करता है, पीट के पास क्या, पीट किसके लिए यूज होता है, तो फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फ्यूल्स के। एंड एज अ पैकिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स एंड पैकिंग, जो हम लोग पैकिंग करते हैं मटेरियल्स को, फॉर ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ लिविंग मटेरियल्स, ठीक है, लिविंग मटेरियल्स, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है, और इसको वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी है, इसके वजह से क्या होता है, पैकिंग मटेरियल्स, लिविंग मटेरियल्स को पैकिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है, स्फैग्नम मॉसेस का। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखने, आप लोगों ने देखा कि ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है किसमें, मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, जो लाइकेंस होते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज द रॉक्स, रॉक को कॉलोनाइज करने में फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, किसका, लाइकेंस का। लाइकेंस भी क्या है, ब्रायोफाइट्स से, मॉसेस विथ लाइकेंस कॉलोनी बनाता है, ठीक है, और क्या, ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में ये अपना रोल प्ले करता है। कैसे लोग देखते हैं, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है।
इकोलॉजिकल है, राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में इसका क्या है, ग्रेट रोल है, जबकि इकोनॉमिक्स में क्या है, लिटिल से। याद रखिएगा, इकोनॉमिकल लिटिल है बट इकोलॉजिकल ग्रेट इम्पोर्टेंस है। कैसे, ये मॉसेस होते हैं, जो ये मॉसेस होते हैं किसके साथ जुड़ जाते हैं, लाइकेंस के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, लाइकेंस के साथ जुड़ जाते हैं। और क्या करते हैं, ये दोनों कॉलोनी बना के, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, अपना कॉलोनी बनाते हैं। और क्या करते हैं, रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं। तो कैसे रॉक को, बंजर रॉक से जहाँ पर कुछ भी प्लांट पौधा नहीं है, वैसे रॉक को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और सूटेबल हो जाता है हायर प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हायर प्लांट्स के डेवलपमेंट्स के लिए वो जो रॉक को जो डिकम्पोज करते हैं मॉसेस और लाइकेंस मिल करके, तो ये क्या कर देते हैं, हायर प्लांट्स के लिए सूटेबल्स बना देते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। वही लिखा है, मेकिंग सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल। मॉसेस क्या बना देता है, डेंस मैट बना देता है सॉइल पे, और दे रिड्यूस द इम्पैक्ट, दे रिड्यूस द, लिख लेते हैं, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल एरोजन्स। वो क्या बना देते हैं, मैट बना देते हैं, ठीक है। जो मॉसेस क्या है, डेंस मैट बनाता है, मैट, जस्ट लाइक मैट्स तो समझ रहे हैं, सॉइल में मैट मैट बना देता है। और क्या रिड्यूस करता है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, जो बारिश होता है, जो बारिश होता है, ठीक है, उससे उसके इम्पैक्ट से बचाता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, प्रिवेंट करता है, किसके कारण, तो जो डेंस मेट बनाया है मॉसेस ने। और द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द लीवर रोड्स एंड मॉसेस। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शंस में ही देख लिया था कि ब्रायोफाइट्स टू कैटेगरी में डिवाइड से, एक है, फर्स्ट है लीवर रोड्स एंड सेकेंड है मॉसेस, ठीक है, एंड सेकेंड है मॉसेस। अब हम लोग एक एक वन बाई वन करके देखते हैं, लीवर रोड्स क्या है, व्हाट इज द लीवर रोड्स। तो लीवर रोड्स इसे देखते हैं, ठीक है। लीवर रोड्स क्या है, लीवर रोड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, deep in the woods, ठीक है। जो लीवर रोड्स है, कहा तो कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं लीवर रोड्स, लीवर रोड्स कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, यूजुअली ग्रो इन द मॉइस्ट एरिया में, ठीक है, मॉइस्ट एरिया में, सैडी हैबिटाट्स, जहाँ क्या, सैडी में छायादार, सैडी में जैसे कि कहाँ पर, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स के बैंक्स यानी कि नदी के किनारे जहाँ पे पानी बहती है, ठीक है, वहाँ पर, मार्सी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज के बार्क में, और डीप वुड्स के डीप, ठीक है, डीप इन द वुड्स के डीप में ये अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। प्लांट बॉडी इज लीवर रोड इज थैलॉइड, ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ लीवर रोड के जो प्लांट बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल है मार्केंसिया, याद रखिएगा कि लीवर रोड के प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलॉइड प्लांट को क्या बोलते हैं, थैलॉइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लीवर रोड का मार्केंसिया, क्या है एग्जाम्पल, मार्केंसिया, मार्केंसिया, याद रखिएगा। लीवर रोड्स, मार्केंसिया क्या है, एक लीवर रोड्स प्लांट्स है, ठीक है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। थैलस क्या होता है,
डॉर्सी वेंट्रल रहता है, ठीक है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेशन से क्या रहता है, अप्रेस्ड रहता है, ठीक है। अप्रेस्ड रहता है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक appendages into rows on the stem like structures, ठीक है। स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, लीफी मेम्ब्रेन्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे डेवलप्ड होता है का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में। Asexual reproduction takes place the fragmentations of the thalli। इसके जो थैलस होते हैं मार्केंसिया के, उसका क्या होता है, फ्रैगमेंटेशंस हो जाता है, ठीक है। थैलस का क्या होता है, फ्रैगमेंटेशंस हो जाता है, टूट जाते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंट जो होते हैं उसी के फ्रैगमेंट से क्या होता है, और बाय द फॉर्मेशंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी या गैमा बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर में गैमा और बहुत सारे हैं तो एक से अधिक गैमा है तो उसको गैमी बोलेंगे, ठीक है। और कहाँ से इसका न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है, तो गैमी से होता है। गैमी आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड निकलते हैं किससे, मार्केंसिया प्लांट से, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गेमा में डेवलप होता है। कप्स, गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैली। थैली में अभी हम लोगों ने देखा था डायग्राम में, थैली में गेमा कप्स क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है। जब इन लोग का न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, गैमी वहाँ से क्या होता है, डिटैच्ड होने लगता है। अभी हम लोग देख लेते हैं गैमी क्या होते हैं, डिटैच्ड होने लगते हैं। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, तो ये है गैमी। ये धीरे धीरे क्या होता है, गैमी यहाँ से जिस गैमी गैमा कप है, ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, डिटैच्ड होते हैं और इससे न्यू मार्केंसिया का क्या होता है, न्यू मार्केंसिया का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। इसी तरह इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है इसकी। सो लोग देख लेते हैं गैमा कब से थैली में लोकेटेड होता है। द गैमा बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होते हैं और जर्मिनेट टू द न्यू इंडिविजुअल्स में जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, ठीक है। The sex organs produced either on the same और different थैली में सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। या तो सेम प्लांट में होगा या तो डिफरेंट में होंगे, ठीक है, सेम या डिफरेंट। दिस स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू अ फूड सीटा कैप्सूल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। जो मार्केंसिया प्लांट है, प्लांट बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो 1 फूड प्रेजेंट होते हैं, सीटा एंड कैप्सूल। ये कैप्सूल्स क्या होता है आगे हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल्स, ठीक है। कैप्सूल जो सबसे ऊपर आता है यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट होता है, स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कैप्सूल्स में। और दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मॉसिस। मॉसिस क्या है, the predominant stage of the life cycle of moss is gametophyte which consists of 2 stages, ठीक है। 2 stages से बना रहता है। फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनोमा स्टेज बोलते हैं कि विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है, ठीक है। जब मॉसेस क्या होते हैं, mosses, the predominant stage of the life cycle of moss is gametophyte, ठीक है। moss का जो gametophyte है which consist of 2 stages, 2 स्टेज का बना हुआ रहता है। फर्स्ट स्टेज में प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, जो किस में डेवलप्ड होता है, डायरेक्ट स्पोर में डेवलप्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है।
फिलामेंटस स्टेज होते हैं, ठीक है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है इसमें। और सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज। मॉसेस के गेमेटोफाइट के फर्स्ट स्टेज को प्रोटोमिनिमा और सेकेंड स्टेज को लीफी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोनिमा स्टेज कैसा और किस में डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट स्पोर्स में डेवलपमेंट होता है। वो स्पोर्स कैसा होता है, क्रीपिंग्स होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है और फिलामेंट स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेज को लीफी स्टेज बोलेंगे, ठीक है। विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, एज अ लैटरल बर्ड, ठीक है। और कहाँ से लीफी स्टेज डेवलप्ड होता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होता है लैटरल बर्ड्स के रूप में, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट slender axis. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. ये किसके बने रहते हैं, तो अपराइट्स होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, और सिलेंडर लाइक एक्सेस होते हैं, और क्या बियर करते हैं, तो स्पाइरल अरेंज्ड लीव, स्पायरली अरेंज्ड लीव्स को डेवलपमेंट करते हैं। दे आर अटैच्ड to the soil through a multicellular branched rhizoid से क्या होते हैं, सबस्टेशन में अटैच्ड होते हैं। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, और यहाँ से क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। इस स्टेज से क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मॉसेस में देख लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड बडिंग्स के थ्रू होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन और ब्रडिंग होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया जो होते हैं और आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स, ठीक है। जो लीफी सूट्स होते हैं, सबसे ऊपर प्लांट का जो सबसे ऊपर भाग उसी को क्या बोलते हैं, अपेक्स, ठीक है। द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स लीफ नीचे रूट्स को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स के नीचे वाले पोर्शंस को, डाउन वाले पोर्शंस को रूट्स बोलते हैं, और अपर वाले पोर्शंस को क्या बोलते हैं, शूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो लीफी शूट्स के जो अपेक्स है वहाँ पर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट का एंथीडिया और आर्किगोनिया में प्रोड्यूस होता है, जो कहाँ पर लीफी शूट्स में प्रेजेंट रहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्ड इनटू अ स्पोरोफाइट। जाइगोट डायरेक्टली किस में डेवलप्ड होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट स्पोरोफाइट्स में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ किसका बना रहता है, ये स्पोरोफाइट्स, फूड सीटा कैप्सूल्स। स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस आर मोर इलेबरेट दैन दैट इन लिवर रोड्स। तो लिवर रोड्स के कंपेयर में जो इसका मॉसेस का स्पोरोफाइट्स क्या होता है, मोर इलेबरेट होता है, ठीक है। और द कैप्सूल्स कंटेन्स, 1 minute, the capsules contains the spores, the capsules contains spores। capsules में क्या होता है, spores होते हैं। spores are formed after meiosis। spores are formed, स्पोर्स कैप्सूल किसमें, कैप्सूल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोर्स प्रेजेंट रहता है। और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर्स कब बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स कब बनते हैं, मियोसिस के बाद। द मॉसेस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म्स ऑफ स्पोर डिस्पर्सल्स। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम और स्फैग्नम, ठीक है। 3 एग्जांपल्स हैं किसका, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम, स्फैग्नम, सारे के सारे मॉसेस के। और मार्केंसिया किसके थे, मार्केंसिया लिवर रोड्स के थे, ठीक है। अब लोग टेरिडोफाइट्स देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्स टेल एंड फर्न्स, ठीक है।
नाम से पता चल रहा, हॉर्स टेल्स एंड फर। टेरिडोफाइट्स का यूज किस में होता है? तो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, एंड एज अ सॉइल बैंडर्स। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन इनटू ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल्स में ग्रो होते हैं। एक मिनट एवरीवन। हम कंटिन्यू करते हैं। जो दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी ग्रोन होता है। ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या होता है? डेकोरेटिव पर्पस के रूप में, डेकोरेटिव्स के रूप में इसका क्या यूज किया जाता है इस प्लांट्स का, टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। इवोल्यूशनरी क्या इसका रोल है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें क्या पाया गया? जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले किसमें पाया गया? टेरिडोफाइट्स में पाया गया, जाइलम और फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यूज इन द चैप्टर 6, ठीक है। सो जाइलम और फ्लोएम के बारे में चैप्टर 6 में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in pool, dam, sandy places through some may flourish well in sandy soil conditions. ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स भी कहाँ पे ग्रोथ करते हैं? तो पूल और डैम्प और सैडी एरिया में करते हैं। यू मे रिकॉल द ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल द गैमेटोफाइट्स प्लांट बॉडी, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा तो क्या देगा कि ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? डोमिनेंट फेज जो होते हैं, डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा है? ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज कौन सा है? तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ही। However, in pteridophytes, the main body plant is sporophytes, which is differentiated into the true roots, ठीक है। तो किसमें डिफ्रेंशिएट होता है? तो रूट्स में। However, the in pteridophytes, the main plant body of the sporophytes का मेन जो प्लांट बॉडी है डिफ्रेंशिएट किसमें होता है? ट्रू रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, ठीक है। These organs possess well differentiated vascular tissue. These organs possess well-differentiated vascular tissues. The leaves in pteridophyta are small microphyls as in Selaginella, large microphyls as in ferns, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देख लेते हैं। फाइबर इन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट्स बोलते हैं, जो किसमें डिफ्रेंशिएट होता है? ट्रू रूट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं और लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसके प्लांट बॉडी में? तो टेरिडोफाइट के प्लांट बॉडी में। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है इसके पास। लिप्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज अ सिलेजिनेला एंड और लार्ज माइक्रोफिल्स इन फर्न, ठीक है। माइक्रोफिल्स किस में प्रेजेंट रहता है? किसके लिप में? सिलेजिनेला के लिप में, और लार्ज माइक्रोफिल्स फर्न्स के लिप में। Sporophytes bear a sporangia that are subtended by the leaf-like appendages called as sporophylls, ठीक है। तो क्या होते हैं? जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के और स्मॉल होते हैं कहाँ? सिलेजिनेला में, और लार्ज होते हैं किसमें? फर्न्स में। और स्पोरोफाइट्स क्या बेयर करते हैं? स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस से क्या होता है? सबस्टैंड होते हैं, हैंग होते हैं, ठीक है।
called the sporophyll. In some cases, the sporophylls may form distinct compact structures called the strobili. डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोबिली. स्ट्रोबिली और कॉन्स बोलते हैं. ठीक. इट्स सम केसेस दे मे फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबिली कॉन्स सिलेजिनेला और इक्विसेटम. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर्स बाय meiosis in spore mother cells. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है. ठीक है. कौन सा? मियोसिस डिवीजन से मदर स्पोर मदर सेल्स में. द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिक्विकस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर. ठीक है. स्पोर्स कैसा होता है? इनकॉन्सिक्विकस स्मॉल और मल्टी सेल का होता है. ठीक है. रूट्स लीव्स स्टेम अभी हम लोग देख लेते हैं. फ्री लिविंग जो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स है. ए में सिलेजिनेला. ये क्या है? सिलेजिनेला. सिलेजिनेला ए. ठीक है. अब सिलेजिनेला में क्या क्या प्रेजेंट है? लीव्स, छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट है. स्टेम्स है और रूट्स है. ठीक है. लीफ, स्टेम्स और रूट्स है. ओके. और ये क्या है? बी में राइजोम प्रेजेंट है. इक्विसेटम इसको बोलेंगे. ठीक है. ये क्या है? इक्विसेटम है. इक्विसेटम में क्या क्या प्रेजेंट है? स्टोरबिलस, नोड, इंटरनोड और ब्रांच. ठीक है. सी में क्या है? ये क्या है? फर्न. इसको डेकोरेटिव पर्पस से यानी कि इकोनॉमी नहीं. ये क्या है? ऑर्नामेंटल है ना. ऑर्नामेंटल इसको क्या किया? डेकोरेटिव पर्पस से लगाया गया. और लास्ट है साल्विनिया. साल्विनिया ये 4 प्लांट्स जो किसके हैं? टेरिडोफाइट्स के. ठीक है. और आगे देखते हैं. फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गेमिटोफाइट्स कॉल्ड द प्रोथैलस. ठीक है. प्रोथैलस किसको बोलेंगे? तो फ्री लिविंग जो होते हैं मोस्टली क्या होता है? फोटोसिंथेटिक्स थैलाइड गेमिटोफाइट्स होते हैं, इसलिए इसको प्रोथैलस. दीज गेमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो. ठीक है. ग्रो करने के लिए इसको वही डैम्प सैडी और कूल प्लेसेस चाहिए. बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का नीड होगा. द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज द spread of living pteridophytes is limited. ठीक है. And restricted to narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organ called the antheridia and archegonia. ठीक है. ये हम लोगों ने देख लिया respectively. Water is required for transfer of anthrozoites and male gametes released from antheridia. ठीक है. एंथेरिडिया से जो भी मेल गैमेट रिलीज होता है उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? वाटर की जरूरत पड़ती है. ओके. वाटर की जरूरत पड़ती है. Fusion of male gametes with egg present in the archegonium result in the formation of zygote का formation just like सब उसी तरह. zygote किसमें? multicellular well differentiated sporophyte में डेवलपमेंट होगा. which is the dominant phase of the pteridophyte का dominant phase है कौन? sporophytes. याद रखिएगा स्पोरो. एक मिनट अभी मैं sporophytes लिख लेते हैं. स्पोरोफाइट्स जो होते हैं विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज है. इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर. ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड द होमोस्पोरस.
generic Selaginella salviniana, which produce two kinds of spores, macro large and micro small. स्पोर्स आर नोन एज द हेट्रोस्पोरस, ठीक है। जिसका स्पोर्स क्या होता है, लार्ज और स्मॉल्स होता है, टू काइंड्स होता है, तो उसको हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। जिसका सिमिलर काइंड्स सेम होते हैं, ठीक है। जिसके स्पोर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसको होमोस्पोरस बोलते हैं। द मेगास्पोरस एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स मेल और फीमेल, मेगास्पोर्स फीमेल और माइक्रोस्पोर्स मेल गेमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मैक्रोस्पोर्स से फीमेल गेमेटोफाइट्स का और माइक्रोस्पोर्स से मेल गेमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है। और ऐसे स्पोर्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं, ठीक है। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट गेमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट गेमेटोफाइट के रूप में रिटेन किए जाते हैं, ओके। The developments of the zygote into the young embryos. Development of the zygote into the young takes place within the female gametophyte. This event is precursors to the seed habitat, considered an important steps in evolution. Okay. So क्या कर रहा है अभी मैं, the female gametophyte in these plants retained, ठीक है। जो फीमेल गेमेटोफाइट्स है तो क्या होता है, पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स, वेरिएबल पीरियड्स पे किस पे रिटर्न रहता है, तो पेरेंट स्पोरोफाइट्स पर डिपेंड रहता है फीमेल गेमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज, जैसे ही यंग एम्ब्रियोज में जायगोट का डेवलपमेंट होता है, टेक्स प्लेस इन द फीमेल गेमेटोफाइट्स में, ठीक है। दिस इवेंट्स इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिटाट, कंसिडर एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इन वेरिएशंस, ओके। तो सो ये जो इवेंट है वो सीड हैबिटाट के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाता है इवोल्यूशंस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो जाता है, ओके। हम लोग देख लेते हैं आगे। द टेरिडोफाइट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। सिलोप्सिडा को साइलोटम बोलते हैं, लैकोप्सिडा को सिलाजिनेला लैकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा इक्विसेटम्स और टेरोप्सिडा ड्रायोटेरिस और एडियंटम, ठीक है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, तो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं, सिलोप, एक मिनट, ओहो तो कौन कौन से होते हैं, हम लोग लिख लेते हैं टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल। इसका 4 क्लासेस है टेरिडोफाइट्स का। पहला सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा किसका एग्जांपल है, तो सिलोटम, ठीक है। नंबर 2 में है लैकोप्सिडा, लैकोप्साइडा, सिलेजिनेला और लैकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला एंड लैकोपोडियम। और स्फेनोप्सिडा में क्या होगा, इक्विसेटम होगा। इस क्लासेस स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ठीक है। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म्स, हमारा अब जिम्नोस्पर्म्स बचा है और एंजियोस्पर्म्स बचा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बचा अभी मैम, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। फिर कल हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, तो जिम्नोस का मतलब क्या होता है, नेकेड, स्पर्म्स का मतलब सीड्स, जिसका क्या होगा, सीड नेकेड होगा। द जिम्नोस्पर्म्स आर द पेरेंट्स, plants in which ovules not enclosed by any ovary wall or remain exposed, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या होता है, नेकेड्स होते हैं। सीड्स आर डेवलप्ड, सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, ठीक है।
दैट इज आर नेकेट्स होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स का जो क्या क्या होता है, तो मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज एंड सब्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एक क्या जांट रेड वुड है जिसको सिकोया ट्री बोलते हैं, टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज है. ठीक है, वो किसके ना, तो जिम्नोस्पर्म्स के हैं. ठीक है, वन ऑफ द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स होते हैं. ठीक है, रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन विद in the form of mycorrhiza pinus, while in cycles, some other cycles, small specialized roots called the coralloid roots are associated with anto-fixing cyanobacteria. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो रूट्स होते हैं टैप रूट्स होते हैं. ठीक है, रूट इन सम जनरल फंगल एसोसिएशंस होता है. कुछ जनरल या स्पेसीज का क्या होता है, फंगल एसोसिएशंस होता है. और किसके रूप में, माइक्रोराइजा. ठीक है, कौन से प्लांट में, तो पाइनस में. while some other cycas small specialized roots is called the coralloid roots. ठीक है, और साइकस में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रूट होता है जिसको क्या होते हैं, कोरलवाइड्स. एसोसिएटेड विथ N2, नाइट्रोजन से किससे एसोसिएटेड रहता है साइकस का ट्री, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से. द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच्ड पाइनस सेड्रस. ठीक है, जो स्टेम्स होते हैं, जो अनब्रांच्ड स्टेम्स होते हैं किसमें होते हैं, साइकस में, और ब्रांच्ड स्टेम किसमें प्रेजेंट होता है, पाइनस में, सिड्रस में. ठीक है, द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स. ठीक है, साइकस में कैसा लीव्स प्रेजेंट होता है, पिन्नेट्स. द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड विद एक्सट्रीम्स और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के अकॉर्डिंग्स लीव्स प्रसिस्ट करता है. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में. इन कॉनिफर्स needle like leaves reduce the surface area, their lack cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. ठीक है, कॉनिफर्स में क्या होता है, needle like leaves प्रेजेंट रहता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, रिड्यूस करता है. और थिक क्यूटिकल्स, उसका जो थिक क्यूटिकल्स एंड संकन स्टोमाटा है, उसको क्या करता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, किसके, कौन से प्लांट्स के, नीडी लाइक जो कॉनिफर्स प्लांट्स होते हैं. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं. दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रो एंड मेगास्पोर्स. ठीक है, टू काइंड्स ऑफ द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिलस व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form legs or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called the macrosporangiates. ठीक है, स्ट्रोबिली क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली. द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट्स. माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स में. मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशंस विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स जनरेशन में विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स को हम लोग क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स. दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं अच्छे से. जो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर डेवलप करते हैं जिम्नोस्पर्म्स. टू काइंड्स ऑफ द स्पोर प्रोड्यूस होता है विद इन स्पोरेंजिया में, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिलस विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कॉन्स. ठीक है, तो किसको बोलते हैं, जो टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया. ठीक है, दैट आर बोर्न ऑन, स्पोर्स कहाँ पे बोर्न होते हैं, स्पोरोफिल्स में. और किसमें, स्पोरोफिल्स में. और वो क्या रहता है, स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अलॉन्ग विथ एक्सिस. ठीक है, और क्या बनाते हैं, कॉम्पैक्ट और स्ट्रोबिली कॉन्स और फॉर्म लैक्स. ठीक है, और स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स और एंड
माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। स्ट्रॉबेरी क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मेल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोरेंजिया में, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, और कहाँ पे बॉर्न होता है, स्पोरोफिल्स में। स्पोरेंजिया कहाँ पे बॉर्न होता है, स्पोरोफिल्स में, ठीक है। तो द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा माइक्रोस्पोर से क्या बर्थ हुआ, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। दिस रिड्यूस्ड, और ये आगे क्या करता है, रिड्यूस करता है गैमेटोफाइट में, जिसको क्या कहते हैं, पोलन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन का डेवलपमेंट होता है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, फिर कोन्स क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेगा को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट्स, और फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, ठीक है। द फीमेल और मेल कोन्स स्ट्रॉबेरी में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री स्पाइनस, ठीक है। however in cycles male cones and the megasporophylls are born on different trees, ठीक है। साइकल्स जो मेल कोन्स होते हैं, मेगास्पोरेंजियल्स होते हैं, कहाँ पे, डिफरेंट ट्रीज पे बॉर्न होते हैं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस से डिफ्रेंशिएट होता है मेगास्पोर मदर सेल। न्यू सेलस प्रोटेक्टेड बाय द इनवेलप्स कंपोजिट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ओव्यूल्स, ठीक है। न्यू सेलस ओव्यूल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द गेमीन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स, ठीक है। कहाँ पे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कहाँ पे बॉर्न होता है, मेगास्पोरोफिल्स में, और वो कैसा हो सकता है ओव्यूल्स, तो क्लस्टर टू फॉर्म ऑफ फीमेल कोन्स बनाने के लिए क्लस्टर्ड में आ जाते थे। मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर्स included within the megasporangium and develop into the multicellular female gametophytes that bears 2 or more archegonia और female sex organ, ठीक है। और वो फिर क्या करता है, मैच्योर करके आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट आल्सो रिटर्न विद इन द मेगा स्पोरेंजिया में, याद रखिएगा। मेगा और मैक्रो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, और माइक्रो स्मॉल जो होता है, माइक्रो स्मॉल, वो मेल गेमेटोफाइट्स होता है, याद रखिएगा। अनलाइक ब्रायोफाइट्स और एंटेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड फीमेल the gametophyte do not have the independent free living existence, ठीक है। इंडिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, ठीक है। द pollen grain is released from the microsporangiums. They are carried in air currents and come in contact with the openings of the ovules born the megasporophylls, ठीक है। तो क्या होता है, जो जो pollen grains माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप्ड होता है, तो ठीक है, वो क्या होता है, pollen grains वहाँ से रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, और एयर करेंट से वो कैरी होकर के किसके, तो ओव्यूल्स के जो ओपनिंग्स होता है मेगास्पोरोफिल्स, ओव्यूल्स का जो मेगास्पोरोफिल्स में जो ओव्यूल्स का ओपनिंग होता है वहाँ पर उसके कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट टुवर्ड्स द आर्किगोनिया, और पॉलन जो ट्यूब्स होते हैं किसमें, मेगास्पोरोफिल्स पे, जो पॉलन मेगास्पोरोफिल्स में क्या था, पॉलन सैक आते हैं, ठीक है, डाउन करते हैं, ले करते हैं, तो पॉलन ट्यूब्स को कैरी करता है मेल गैमीट को, ग्रो किसके टुवर्ड्स करता है फॉरवर्ड, तो आर्किगोनिया, इन द ओव्यूल्स में आर्किगोनिया था वहाँ पर, एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो ओव्यूल्स इनटू सीड्स, दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है, ये सीड्स कवर्स नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म्स के कौन कौन से, साइकस, स्पाइनस और गिंक, वो एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो सबसे डेवलप्ड है, जो अभी जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर अभी का जो लेटेस्ट प्लांट सब के सब कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड इन द एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नेकेड होता है, बट इन एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द फ्लावर्स, ठीक है।
पहले नेकेड होते थे, लेकिन अब पॉलन और ओव्यूल्स का डेवलपमेंट किस में हो गया, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर्स के अंदर होने लगा। एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, सीड्स किस में एनक्लोज्ड है, फ्रूट्स में। The angiosperms are exceptionally large group of the plants occurring in wide range of habitat. They they range in size from the small wildfire to tall trees of the यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर। ठीक है, जो साइज होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स अभी हम लोग ने देखा, द सीड्स आर इंक्लोज इन फ्रूट्स। सीड्स किसमें इंक्लोज होता है, फ्रूट्स में। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है एंजियोस्पर्म्स का, लार्ज उसका प्लांट लार्ज रेंज है, और रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, रेंज कहाँ से शुरू होता है, स्मॉलेस्ट वॉल्फिया से टॉल ट्री यूकैलिप्टस प्लांट तक, जो 100 मीटर से नीचे है। दे प्रोवाइड us with a food, fodder, fuel, medicine, several other commercial importance products. They also divide into two classes, dicotyledons और monocotyledons में डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा एंजियोस्पर्म था। तो कंप्लीट हमारा प्लांट किंगडम हो गया। ये डाइकोटिलेडन्स है, मोनोकोटिलेडन। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स डिटेल में हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो एवरीवन, हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो प्लांट किंगडम क्या इंक्लूड करता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एल्गी कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थॉलर्ड और ऑटोट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, और लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एल्गी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द पिगमेंट्स poses the types of the stored food. Algae are classified into the 3 classes, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी हम लोग बोले, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी। ठीक है, एल्गी यूजेस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स के थ्रू उसका होता है, जो आइसोगेमी है, एनाइसो और ऊगैमी होता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच कैन लाइव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसलिए उसको क्या बोला गया, एम्फीबियंस ऑफ द लिविंग प्लांट। ठीक है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स को बोला गया, क्योंकि वो लाइव तो करते हैं सॉइल पे, लेकिन रिप्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं, वाटर में करते हैं। ठीक है, their plant body is more differentiated than that of the algae. algae से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, पोस्टेड और इरेक्टेड एंड अटैच टू द सबस्टेशन बाय द राजवर्ड। दे पोजेस रूट लाइक और लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड इनटू लिवर रूट और मॉसेस में डिवाइड होता है। प्लांट बॉडी ऑफ द लिवर रूट्स को क्या बोलते हैं, थैलर्ड्स। डॉर्सीवेंट्रल वेयर द मॉसेस हैव अपराइट सिलेंडर एक्स बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। ठीक है, the main plant body of the bryophyte is gamete producing and is called the gametophyte होते हैं। ठीक है, it bears male sex organs को एंथ्रेडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। the males and female gametes produced from zygote, और zygote किस में प्रोड्यूस होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट्स में, और it produces haploid spores। स्पोरोफाइट्स हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोर किस में जर्मिनेट होता है, गैमेटोफाइट्स में जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब टेरिडोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द स्पोरोफाइट्स व्हिच इज डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट में ट्रू रूट्स का डेवलपमेंट सिस्टम्स और लिप्स का होता है। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया which produces spores and spores germinate to form gametophytes बनाता है। स्पोर जर्मिनेट होकर which require cool damp places to grow करने के लिए। ठीक है, स्पोरोफाइट्स को गैमेटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए, टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कूल डैम्प और कूल सैडेड प्लेसेस चाहिए। ठीक है, गैमेटोफाइट बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एंथीरिया आर्किगोनिया बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, एंथीरिया और आर्किगोनिया बोलते हैं। याद रखिएगा, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फॉर आर्किगोनिया, वेयरएज जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। के बाद जायगोट बनता है, जायगोट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट, इसका भी सब सेम है, यहाँ भी स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, और नॉट इन, जो ओव्यूल्स है जिम्नोस्पर्म्स के इनक्लोज्ड नहीं होते हैं ओवरी वाल से। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड रिमेन्स एक्सपोज्ड एंड देयरफॉर दिस प्लांट्स कॉल्ड द नेकेड सीड प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है,
नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं किसको, जिम्नोस्पर्म्स को, ठीक है। कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ओवरी वॉल से कवर्ड्स नहीं होते हैं इसके ओव्यूल्स। द जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रो मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो किसके लिए, मेल के लिए, और मेगा फीमेल के लिए हो जाता है, ठीक है। एंड मेगास्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ठीक है। माइक्रो मेगा कहाँ पे बोर्न होते हैं, स्पोरोफिल्स में। स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली अरेंज होता है, एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज होता है, ठीक है। और टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन्स बनाता है रिस्पेक्टिवली। मेल पॉलन जर्मिनेट एंड पॉलन ट्यूब्स रिलीज द फीमेल इनटू द ओव्यूल वेयर इट फ्यूजेस विथ एग इन आर्किगोनिया। Following fertilization, the zygotes develop into embryo and the ovules into seeds, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जर्मिनेट्स होते हैं, ठीक है, जर्मिनेट्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, और क्या बनाते हैं, जाइगोट में डेवलपमेंट होते हैं, और एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स। और ओव्यूल्स किस में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायो, जाइगो डेवलप इनटू द एम्ब्रायो और एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है पॉलन ट्यूब से, और गैमीट रिलीज द मेल गैमीट इनटू द ओव्यूल में अपना गैमीट रिलीज करता है, ठीक है। और वहाँ पे फ्यूजेज होता है एक इन आर्किगोनिया में, फ्यूज हुआ। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन से, ठीक है। वहाँ पर एक सेल प्रेजेंट रहता है फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स में, और वहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेट जाता है, फिर फ्यूजन्स होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप्ड होता है, और ओव्यूल सीड में डेवलप्ड होता है। एंजियोस्पर्म्स डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन में देख चुके होंगे आप लोग क्लास 11 में। ओके एवरीवन, सो आज इतना ही। हम लोग नेक्स्ट कल के वीडियो में इसके एमसीक्यू के साथ मिलेंगे, ठीक है। सो एवरीवन, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।